जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको माघ मास महात्म के 12वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ, जिसमें आज हम सुनेंगे विकुंडल के पुण्यदान से कुंडल का स्वर्ग में जाना। इस प्रकार के वचन सुनकर विकुंडल कहने लगा, सज्जनों के दर्शन पाप और तापों को हरने वाले बतलाए हैं, क्योंकि उनका काम सदा प्रिय वचन बोलना और दूसरों का उपकार करना है। हे मित्र, यद्यपि आपने उत्तम ज्ञान द्वारा मेरे संदेह का नाश किया है, तो कृपा कर कोई ऐसा उपाय बतलाइए कि जिससे मेरे बड़े भाई कुंडल को स्वर्ग की प्राप्ति हो। हे राजन, विकुंडल के ये वाक्य सुनकर क्षण भर के लिए ध्यान धरने के बाद धर्मदूत कहने लगा, हे वैश्वर, यदि तुम अपने भाई का उद्धार करना चाहते हो तो तुमने अपने 8वें जन्म में जो पुण्य किए थे उसका दान अपने भाई को देना होगा। इनके मुख से ये वचन सुनकर आश्चर्य से चकित होता हुआ विकुंडल कहने लगा, हे मित्र, कृपा कर सबसे पहले ये तो बताइए कि 8 जन्म पूर्व में कौन था, उस जन्म में मैंने कौन सा पुण्य किया था और वह मुझसे कैसे बन पड़ा। इसका वृतांत सुनते ही मैं उसे तत्काल अपने भ्राता को दान कर दूंगा। तब धर्मदूत बोला, हे वैश्वर, अब मैं आपके सामने आपके 8वें जन्म से संबंधित रखने वाले इतिहास का वर्णन करता हूँ। प्राचीन काल में पवित्र मधुबन में एक साकली नाम के कवि रहा करते थे, जो बड़े तपस्वी एवं वेदाध्ययन में रत रहने वाले थे और उनका तेज प्रजापति के समान था। हे वैश्य, उनकी रेवती नामक पत्नी से नव ग्रहों के समान नव पुत्र उत्पन्न हुए। निर्मोह, जितमाय, ध्यान काम और गुणाती, ये चारों कुमार गृहस्थ धर्म से विरक्त होकर सन्यासी हो गए। उनकी कोई भी कर्म करने की रुचि नहीं थी और वे संग तथा परिग्रह से सर्वथा रहित थे। उन्होंने शिखा और यज्ञोपवीत का भी त्याग कर दिया था और उनकी दृष्टि स्वर्ण और पाषाण में समान रूप से थी। वे चाहे जिस वस्तु का आच्छादन कर लेते थे और चाहे जहाँ बैठ जाते थे तथा फिर ब्रह्मा का चिंतन किया करते। उन्होंने निंद्रा, भूख, प्यास व मन आदि को अपने बस में करते हुए पवन और आदि को सहन कर लिया था। वे चराचर जगत को विष्णु रूप देखा करते थे और मौन धारण किए हुए भूमंडल पर विचरण किया करते थे। हे वैश्वर, उस समय तुम मत्स्य देश में अपने कुटुंब के साथ रहा करते थे। एक दिन की बात है कि दोपहर के समय वे चारों ऋषि कुमार भूख प्यास से पीड़ित होकर तुम्हारे घर आए। जो ही अपने घर के आंगन में तुमने उन्हें देखा, नेत्रों में आंसू भरकर आदर सहित दंडवत कर मनोहर वाणी से इस प्रकार कहने लगे, हे भगवान, आज मेरा जन्म और जीवन सफल हुआ है और आज ही विष्णु भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हुए हैं और आज ही मैं सनात हुआ हूँ। हे साक्षात परमात्मा स्वरूप, मैं मेरा घर तथा पत्नी, पुत्र व पिता, गौवें और शास्त्र, इन सभी को आज धन्य है। जो दैहिक, भौतिक व दैविक इन तीनों तरह के तापों को हटाने वाले चरणों के मुझे दर्शन हुए हैं। हे दयालु, आपका दर्शन केवल सौभाग्यशालियों को ही हुआ करते हैं। फिर तुमने सुंदर व स्वादिष्ट पकवान बनाकर उन महात्माओं को भोजन करवाया, जिससे वह अत्यंत संतुष्ट हुए। उस रात्रि को भी उन महात्माओं ने तुम्हारे यहाँ विश्राम किया और अपने नियमानुसार वे रात्रि भर भगवत भजन में मग्न रहे। हे वैश्य, उन महात्माओं का अतिथि सत्कार करने से जो लाभ हुआ उसको मैं अपने मुख से वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि सृष्टि में प्राणी प्राणियों में, बुद्धिमान बुद्धिमानों में, विद्वान विद्वानों में, कृत बुद्धियों में, क्रिया करने वाले और क्रिया करने वालों में ब्रह्मवादी, ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। राजन, इस प्रकार देवदूत के वाक्यों को सुनकर वैश्य पुत्र विकुंडल ने अपना पुण्य अपने भ्राता कुंडल को देकर उसे स्वर्गलोक को भिजवाया। बोल माघ मास महात्म की जय। बोल विष्णु भगवान की जय।